प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतल में चतुर्थ अंक में अध्ययन करेंगे 5वें श्लोक के बाद में। प्रियंवदा प्रविश्य अनुसूय त्वरस्व शकुंतलाया प्रस्थानं कौतूहलं निर्वर्तितुम्। प्रियंवदा प्रवेश करके कहती है, अनुसूय शकुंतला के प्रतिग्रह के लिए प्रस्थान का मंगलमय कार्य पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। अनुसूया सखी कथम इव। अनुसूया कहती है, अनुसूया आश्चर्य के साथ, सखी यह कैसे। प्रियंवदा शृणु इदानीमिव सुसप्ति का प्रच्छन्न निमित्तम शकुंतलाया सकाशम गतास्मि। प्रियंवदा कहती है, सुन, अभी सुखपूर्वक गहरी नींद सोई कि नहीं, यह पूछने के लिए मैं शकुंतला के पास गई थी। अनुसूया ततः तब क्या हुआ। प्रियंवदा तत एनाम लज्जावनत मुखी परिस्वज्य स्वयं तात कण्वेन एवं अभिनंदितम वस्ये दृष्ट्या धूम उपदृष्ट्यपि यजमानस्य पावकस्यैव मुखे आहुति निपतिता सुशिष्य परिदत्तेव विद्या अशोचनीय सी मे संवृता अद्यैव त्वां ऋषिभिः परिरक्षितां कृत्वा भर्तुः सकाशं विसर्जयामि। प्रियंवदा तब लज्जा से मुख नीचे किए हुए उसको पिता कण्व ने स्वयं गले लगाकर इस प्रकार अभिनंदित किया, वत्से भाग्यवशात धूम से अवरुद्ध दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि के मुख में ही जा पड़ी है। अतः योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम भी मेरे लिए अशोचनीय हो गई हो। आज ही मैं तुम्हें ऋषियों के साथ सुरक्षित करके पति के पास भेज देता हूँ। अनुसूया सखी केन पुराख्यातात कण्वस्य अयं वृत्तान्त। अनुसूया सखी आखिर इस वृत्तांत को पिता कण्व से किसने कहा। प्रियंवदा अग्नि शरणं प्रविष्टस्य किल शरीरं बिना छंदोमया वाचा। प्रियंवदा अग्निशाला में प्रविष्ट होने पर शरीर रहित छंदोबद्ध वाणी ने उनसे कहा। स विषय में कथम इव, आश्चर्य के साथ कैसे। सुनो संस्कृत आश्चर्य। दुष्यंतेन अहितम तेजो ददानां भूतिये भुव अवेहि तनियां ब्रह्म अग्नि गर्भां समीमेव। अन्वय ब्रह्मन् दुष्यंतेन आहितम तेज भुव भूतिये ददानां तनियां अग्निम गर्भां समीम इव अवेहि। ब्रह्मन राजा दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाले पुत्री को अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाले समी लता के समान जानो। अनुसूया प्रियंवदा आश्लिष्य सखी प्रियम में प्रियम किंतु अद्यैव शकुंतला नियत इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि। अनुसूया प्रियंवदा को गले, सखी अच्छी बात हुई, मेरे लिए यह प्रिय बात हुई, किंतु शकुंतला आज ही ले जाई जा रही है, इसलिए मैं व्याकुलता से युक्त संतोष का अनुभव कर रही हूँ। प्रियंवदा सखी अयम कथम इव उत्कंठां विनोदिष्याम स इदानीं तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु। सखी हम लोग तो किसी प्रकार अपने दुख को दूर कर लेंगी, वह बेचारी किस तरह सुखी हो। अनुसूया तेन ही एकस्मिन् चूतशाका अवलंबिते नारिकेल समुद्गके एतन्निमित्तम् एव मया कालहरणक्षमा केसरगुडा निक्षिप्ता तिष्ठति, तदिमां नलिनीपथसंगतां कुरु यावदस्य अहमिव घोराचनां तीर्थवर्तिकां दूर्वाकिसलयानि मंगल समालंबनम विरचयामि। अनुसूया इसलिए तो मैंने इस आम वृक्ष की ढाल में
लटके हुए नारियल के संपुटक में इसी कार्य के निमित्त से अधिक समय तक रुकने वाली बकुल की माला रख छोड़ी है, तो तुम उस माला को कमलनी के पत्ते पर रखो, जब तक मैं भी इसके लिए गोरोचन और तीर्थ की मिट्टी एवं दूर्वांकुर आदि मांगलिक वस्तुओं को तैयार करती हूँ। प्रियंवदा तथा करोति अनसूया निष्क्रांता। प्रियंवदा वैसा करती है और अनसूया चली जाती है। नेपथ्य गौतमी आदिश्यंताम सारंग रव सारद्वत मिश्रा वत्साम शकुंतलाम नेतु सज्जी भवन्तु इति। गौतमी सारंग रव एवं सारद्वत आदि मुनियों को आदेश दे दो कि बेटी शकुंतला को पतिगृह ले जाने के लिए तैयार हो जाए। प्रियंवदा अनसूये तरस्व एते खलु हस्तिनापुर गामे ऋषि शब्दायन्ते। अनसूये शीघ्रता करो, ये हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि बुलाए जा रहे हैं। अनसूया समालंबनास्ता प्रविश्य सखी एहि गच्छाव इति परिक्रामत। अनसूया मांगलिक द्रव्य को हाथ में लिए हुए प्रवेश करके सखी आओ यह घूम कर जाती है। प्रियंवदा विलोक्य ऐसा सूर्योदय कृतम मज्जना प्रतिष्ठ निवार भाज नाभि स्वस्ति वाचनिका भी तापसी भी अभिनंद्य माना तिष्ठति शकुंतला तद उपसर्वावयेनाम। प्रियंवदा देखकर यह शकुंतला सूर्योदय के समय से ही स्नान कर निवार का पात्र हाथ में लिए स्वस्ति वाचन करने वाली तपस्वियों से अभिनंदित होती हुई उपस्थित है, अतः हम दोनों भी इसके साथ चले। यह कहकर दोनों वैसे ही करती है। तथा प्रविशति यथा निर्दिष्ट व्यापार सपरिवार शकुंतला। इसके बाद उपयुक्त व्यापार संलग्न सपरिवार शकुंतला का प्रवेश। शुक्ला भगवती वंदे, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। गौतमी जाते वर्तु बहुमानसु हेतुकम देवी शब्दम अभिगच्छ। वस्से पति के आदर एवं सूचक संबोधन देवी शब्द को प्राप्त करो। तापस्व वीर प्रशस्विनी भव, तो वीर पुत्र की जननी हो। इत्यासित दत्ता गौतमी वर्ज सर्वा निष्क्रांता। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गौतमी छोड़कर से सभी चली जाती है। सक्यो उपगम्य समज्जनम ते भूतम, आकर तुम्हारा स्नान हो गया। शकुंतला स्वागतम प्रियसख्यो इतो निशीदतम। प्रियसख्यो का स्वागत है, आओ यहाँ बैठो। सख्यो उपविश्य हला ऋजुका यावत भव यावत ते मंगल समालंबनम कुर्वः। बैठकर सखी तब तक तुम सीधी हो जाओ जिससे हम तुम्हारा मांगल्य अलंकरण कर सके। शकुंतला ओचितम अपि एतत् अद्यभव मंतव्य एतो दुर्लभम तावत् पुनर्मे प्रिय सख्य मंडनम भविष्यति। यह उचित भी है और यह आज बहुत मानने के योग्य भी है, क्योंकि अब तो प्रिय सखी के हाथों से पुनः सुसज्जित होना हमारे लिए दुर्बल ही हो जाएगा। यह कहकर होती है। सख्यो सखी न युक्तम मंगल काले रोदितुम। दोनों से क्या कहती है? सखी मंगल के अवसर पर रोना उचित नहीं है। यह कहकर शकुंतला के आंसुओं को पोंछते हुए अभिनय के साथ उसे अलंकृत करती हैं। प्रियंवदा सखी आवरणार्ह ते रूपम आसम सुलभे प्रसाद ने विप्र कार्यते। सखी आभूषणों के योग्य तुम्हारा रूप आसम में प्राप्त अलंकरण की वस्तुओं से विकृत सा हो रहा है। परुष्य आवरण हस्त, प्रवेश करके हाथ में आभूषण लियो ऋषि कुमार इदम अलंकार जाता अलंकृता आयुष्मती। यह आभूषण है, इससे चिरंजीवनी शकुंतला का अलंकृत करे। सर्वा विलोक विस्मिता, सभी देखकर आश्चर्यचकित होती है। गौतम बस हारित
कुत इदम आसादितम। गौतमी कहते वह सारित ये कहाँ से मिले? तात कण्व प्रभावात, तातु पिता कण्व के प्रभाव से। के मान सिद्धि, क्या ऋषि के मन के संकल्प से इनकी प्राप्ति हुई? और न खलु सूर्यताम तत्र बहुता कण्वेन वयम आज्ञप्ता शकुंतला हेतु वनस्पति बे कुस्मानि आहर्ता इति। ततश्च, नहीं सुनिए, पूज्य महर्षि कण्व ने हमें आज्ञा दी थी कि शकुंतला के लिए वृक्षों से फूल चुन लाओ। उसके बाद क्षोमम केनचिद इंदु पांडु तरुणा मांगल आविष्कृतम निष्ठूय चरणोपराग सुभगो लाक्षारस केनचित अन्येभ्य वन देवता करतलई आपर भागोत्थितई दत्ताने आभरणानि न किसलिए छाया परिस्पर्धी। अन्वय केनचित तरुणान न इंदु पांडु मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम केनचित चरणोपराग सुभग लाक्षारस निष्ठूय अन्येभ्य आपर भागोत्थित किसलिए छाया परिस्पर्धी वन देवता करतलय आभरणानि दत्तानि। हमको किसी वृक्ष ने चंद्र के समान धौल एवं मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रकट करके दिया, किसी ने चरणों के रखने के योग्य महावर प्रकट किया, अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर नूतन किस्तियों की कांति से प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण दिए। त्र्यंबदा शकुंतला अला कोटर संभवापि मधुकरी पुष्कर मधु एव अभिलषति। शकुंतला जैसा कि कोटर में उत्पन्न हुई भी भ्रमरी कमल का मधु ही चाहती है। गौतमी जाते अनिया अभ्युपत्या सुचिता भृतुग्रह अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। गौतमी बेटी, वन देवताओं के इस अनुग्रह से सूचित होता है कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का भोग करोगी। शकुंतला लज्जाम नाट्यति, शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है। हारित यावत इमाम वनस्पति सेवम अभिषेकार्थम मालिनी अवतीर्णाय तत्र भवते कण्वाय निवेदयामि इति निष्क्रांत है। हारित कहता है, मैं तब तक स्नान करने के लिए मालिनी नदी में गए हुए पूज्य कण्व से यह वनस्पतियों की सेवा बता दूं। यह कहकर चला जाता है। अनसुईया सखी अनुभूत भूषण अयम जन न कथम त्वाम अलंकरोति चिंतिता विलोक्य च चित्त परिचयन इदानीं ते अंगेषु आवरणम विनियोगम कुर्व। अनुसुईया सखी, आभूषणों के अनुभव से सुनने मैं तुम्हें कैसे आभूषण पहनाऊंगी, सोचकर और देखकर। चित्रों के परिचय के आधार पर अब हम दोनों तुम्हारे अंगों के आभूषण पहनाएंगे। शकुंतला जानामि त्वां निपुणत्वं शक्यो नाट्येन अलंकारा विनियुञ्जाते तथा परिष्यति स्नानोत्तीर्ण कण्व। शकुंतला कहती है, मैं तुम दोनों की निपुणता जानती हूँ। दोनों सखियां अभिनय पूर्व आभूषण पहनाती है। इसके बाद स्नान से लौटे कण्व का प्रवेश कण्व सोचकर। यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृश उत्कंठया कंठ स्तमित वास्मृति कुलस चिंता जड़ दर्शनम वैकल्प्यम मम तावत् ईदृशम इसने अरण्योकृश पीड्यन्ते घरेण कथम नु तन्या विसिर दुःखेन। आज शकुंतला जाएगी, इस कारण मेरा हृदय अन्य मनस्ता से परिपूर्ण हो रहा है। अश्रुओं को बहने से रोकने के कारण गला रुंध गया है। दृष्टि विरह जन्य चिंता के कारण जड़ हो गई है। जब वन में रहने वाले मुझ जैसे तपस्वी को शकुंतला के प्रति स्नेह कारण इस प्रकार दुख हो रहा है, तो भला गृहजन नवीन पुत्र के वियोग से कितना दुखित होते होंगे। इति परिक्रामती, यह कहकर घूम जाती है। सख्यो हला शकुंतले औषित मंडनासी सांपदम परिदेही क्षोम युगलम।
दोनों से क्या कहती है, सखी शकुंतला तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण हो चुका है, अब दोनों रेशमी वस्त्रों को पहन लो। शकुंतला उत्थाय नित्येन परिधत्ते, शकुंतला उठकर अभिनय पूर्वक पहनती है। गौतमी जाते एष ते आनंद वास परिवाहिना लोचनेन परिस्वज्यमान इव गुरु उपस्थित तथा समुदाचार प्रतिपद्यस्व। गौतमी कहती है, बेटी आनंद अश्रु को बहाने वाली दृष्टि से मानो तुम्हारा आलिंगन करते हुए ये तुम्हारे पिता यहाँ उपस्थित है, शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला सवेड़म वंदनाम करोति, शकुंतला लज्जा से प्रणाम करती है। कनपुत्री या तेरिव सन्मिष्टा भर्तु बहुमता भव पुत्रम त्वमपि साम्राज्यम सेवम पुरुम अवाप्नुहि। अन्वय सन्मिष्टा याते इव भर्तु बहुमता भव सा पुरुम इव त्वम अपि साम्राज्यम सुतम अवाप्नुहि। जैसे शर्मिष्ठा ययाति को अत्यधिक प्रिय थी, उसी प्रकार तुम भी पति की प्रिया बनो। उसने जिस प्रकार सम्राट पुत्र कुरु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। गौतमी जाते वरा खलु एष न आसी। पुत्री यह तो वस्तुतः वरदान है, मात्र आशीर्वाद नहीं। कनवस्य इत सद्योता उतान अग्निन प्रदक्षिणा कुरुस्व। कनु कहते वस्य अब तुम इस सद्य हवन की हुई अग्नियों की परिक्रमा करो। सर्वे तथा कार्य तुम परिक्रामंती, वैसा ही शकुंतला से वैसा ही कराने के लिए से परिक्रमा करते हैं। करो ऋक छंदसा आशास्ते, ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक के से आशीर्वाद देते। वस्य अमिम वेदी परितय क्लिप दृषण्या समितवंत प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अब घ्नतो दूरितम हव्य गंधे वेतानास त्वाम वन्य पावयन्तु। वेदी परितय कृपदृषण्या समितवंत प्रांत संस्तीर्ण दर्भा वैताना अमी वन्य अव्यगंधे दूरितम अपघनंत त्वाम पावयन्तु। वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित समिधाओं से युक्त किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त ये यज्ञ की अग्नियां हव्य की सुगंध से पापों को नष्ट करती हुई तुम्हें पवित्र करे। शकुंतला प्रदक्षिणम करोति, शकुंतला परिक्रमा करती है। कण्व वस्य प्रतिष्ठ स्वेदिनाम सदृष्टिक्षेपम क्वनुते सारंग रव सारद्वत मिश्रा। कनु कहते हैं वस्य अब प्रस्थान करो इधर उधर देखकर। वे सारंग रव और सारद्वत ऋषि कहाँ है? दोनों शिष्य परविश्य भगवान इमौ सौ श्वः कण्व वस्व भगिन्याम पंथानम आदेशितम शिष्य इतो इतो बहुति सर्वे परिक्रामंती। दोनों शिष्य प्रवेश करके भगवान अमिया है कण्व बच्चों बहन को मार्ग दिखलाओ। दोनों शिष्य आप इधर आइए, इधर सब घूमते। कण्व एवं देवता से अधिष्ठित तपोवन के वृक्षों पातुम न प्रथम व्यवसति जलम विस्मास्वस्तेषु या नादत्ते प्रियमन्नापि भवताम स्नेहान पल्लवम आदौ व कुसुम प्रवृत्ति सम्मे यस्या भवति उत्सव सा यम यात शकुंतलाम प्रतिग्रह सर्वे अनुज्ञायता। अन्वय है युष्मासु असिक्तेषु या प्रथम जलम पातुम न व्यवसति प्रियम मंडनापि या भवताम स्नेह पल्लवम न आदत्ते व आद्य कुसुम प्रवृत्ति समय यस्या उत्सव भवति सा यम शकुंतला प्रतिग्रह याति सर्वे अनुज्ञायता। अर्थ है जो शकुंतला तुम्हें जल सींचे बिना क्षम जल पीने का विचार नहीं करती थी, जो आभूषण प्रेमी होने पर भी तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे प्रथम पुष्पोद्भव के समय जिसका उत्सव होता था वही यह शकुंतला अपने प्रतिग्रह को जा रही है। तुम सब अपनी स्वीकृति दो। यहाँ साधु विकृतम छंद है। आकाशे